बदलापुर की एक हवेली जो कि काफी अरसे से बंद पड़ी थी। उस हवेली में निम्रत अपनी 3 बहुओं टीना, मीना और पिंकी को लेकर आई। निम्रत की बहू टीना, अरे माँ जी, ये आप हमें कैसी जगह पर ले आई है? निम्रत, अरे बहू कुछ नहीं, ये हमारी खानदानी पुरानी हवेली है जो मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ। निम्रत की बहू मीना, अरे माँ जी, वो तो ठीक है, पर ये तो बहुत ही खौफनाक और डरावनी जगह लग रही है और इसकी हालत देखकर लगता है कि ये काफी अरसे से बंद पड़ी है। पिंकी, हाँ माँ जी, और मुझे तो इसको देखकर डर भी बहुत लग रहा है कि ये काफी अरसे से बंद है, तो यहाँ पर चुड़ैलों का साया तो नहीं हो गया? निम्रत की बहू टीना, अरे नहीं दीदी, ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। आप इतने मॉडर्न जमाने में रहती हैं और अभी भी इतनी पुरानी बातों में यकीन रखती हैं। ये सब सुनकर निम्रत अपनी बहुओं से, अरे तुम लोग डरो नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हम यहाँ काफी अरसे बाद आए हैं और यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए साफ सफाई नहीं हुई। हम सब मिलकर यहाँ की साफ सफाई करेंगे और इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। इतनी देर में पिंकी अपनी सास के पास आती है और उनसे कहती है, माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस आराम से बैठिए और चाय पीजिए, हम सब मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग सब मिलकर जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम लोगों को सारी हवेली दिखाऊंगी। निम्रत की दोनों बहुएं सफाई करने लग जाती हैं और उसकी बहू टीना कहती है, माँ जी, मैं तो बाहर जा रही हूँ सेल्फी लेने, बाहर का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। टीना जब बाहर सेल्फी लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बाहर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में एक औरत बैठी है। वो उस औरत के पास जाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम? कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? टीना जब उस औरत के पास जाती है तो वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। टीना उससे कहती है, कौन हो तुम और यहाँ ये चुड़ैल के भेष में क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, बल्कि तुम एक आम इंसान हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो चुड़ैल उस पर कोई ऐसा जादू करती है जिससे उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली जाती है। चुड़ैल उस पर हमला कर देती है जिससे टीना गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। टीना को मारने के बाद वो चुड़ैल खुद टीना का रूप लेकर वहां से चली जाती है। निम्रत अपनी बहू से कह रही थी, अरे बहू, जब तक पिंकी बहू नीचे वाले पोर्शन की सफाई कर रही है, हम इस कमरे को साफ कर लेते हैं। मीना अपनी सास से, जी माँ जी, जैसा आप कहें। उन दोनों को बातें करते हुए वो दोनों बातें कर रही थी और वो चुड़ैल जो कि टीना बनकर आई थी वो उनकी बातें सुन रही थी। चुड़ैल जो कि टीना के रूप में थी वो आकर कहती है, अरे माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं भाभी के साथ मिलकर रूम साफ कर देती हूँ। आप जाइए यहाँ से, कोई और काम देख लीजिए। मीना और उसकी सास ये सुनकर बहुत ही हैरान हुई क्योंकि टीना ने कभी काम के लिए कहा ही नहीं था। उसको काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो खामोश रही।
मीना और उसकी सास जब कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि जहाँ से टीना गुजर के गई वहाँ उल्टे पाँव के निशान हैं। माँ जी, यहाँ से तो अभी टीना गुजर के गई है और ये उल्टे पाँव के निशान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी। निम्रत कैसी है? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा बेटी। जब हम अंदर गए थे तब तो बाहर ऐसे कोई निशान नहीं थे और अंदर हमारे पास सिर्फ टीना बहू ही आई है। चलो बाहर चलकर देखते हैं क्या मामला है। वो तीनों जब घर के दूसरे हिस्से में जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक चुड़ैल थी, जो कभी चुड़ैल के रूप में होती तो कभी वो टीना बन जाती और फिर दोबारा वो चुड़ैल के रूप में ही आ जाती। ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गईं। वो तीनों भागकर जब हवेली के बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टीना बेहोश पड़ी थी। टीना और पिंकी दोनों मिलकर टीना को उठाने लग जाती हैं और टीना की सास, अरे बेटी क्या हुआ तुम्हें मेरी बच्ची? अरे मीना, पिंकी जल्दी उठाओ इसे, क्या हुआ इसे? उनके जाने के बाद वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। निम्रत उनसे, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं वो कैसे ठीक होगी। निम्रत, मैं आपको क्या बताऊँ बाबा जी, ये हमारी खानदानी हवेली है जो बहुत साल पुरानी है। हम यहाँ कभी कभी आते हैं। मैं अपनी तीनों बहुओं को यहाँ लाई थी। मेरी एक बहू यहाँ बाहर आई थी, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो होश में नहीं आ रही। तांत्रिक बाबा कहता है, क्या तुमने यहाँ इर्द गिर्द किसी चुड़ैल का साया देखा है? निम्रत, जी हाँ बाबा जी, मैं जब अपनी बहू के साथ अंदर थी तो मैंने देखा कि एक चुड़ैल है जो कभी मेरी बहू का रूप लेती है और कभी चुड़ैल बन जाती है। उससे डर कर जब हम बाहर आए तो देखा कि मेरी बहू टीना यहाँ बेहोश पड़ी है। ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा कहता है, ओ तो ये उस चुड़ैल का काम है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहू को ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें किसी तरह से उस चुड़ैल को इस हवेली से बाहर लाना होगा। इतना कहकर बाबा वहां बैठकर तपस्या शुरू कर देता है। उसके बाद निम्रत जब हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां वो चुड़ैल खड़ी है, लेकिन वो चुड़ैल को पता नहीं लगने देती कि उसने उसे देख लिया है और वो उसे आवाज लगाती है, टीना बेटी। वो चुड़ैल जल्दी से अपना रूप बदलकर टीना बन जाती है और कहती है, जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटी जरा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जो बात मैं मीना बहू और पिंकी बहू से नहीं कर सकती। तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो। निम्रत जब उसे लेकर बाहर आती है तो वहाँ वो चुड़ैल तांत्रिक को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फौरन अपना रूप बदल लेती है। और वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर निम्रत से कहती है, तूने मुझे धोखा दिया बुढ़िया, मैं अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके गिरने के बाद तांत्रिक निम्रत से कहता है, आप यहाँ से जा सकती हैं, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहुओं को लेके यहाँ से चली जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा।
क्योंकि ये हवेली अब आपकी हवेली नहीं रही बल्कि चुड़ैलों का घर बन चुका है, इसलिए यहाँ पर आप दोबारा कभी मत आएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की और मेरी बहू की जान बचा ली। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ अपनी बहुओं को लेकर और कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगी। इसके बाद निम्रत अपनी बहुओं को लेकर घर आ जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। मैं आइंदा कभी तुम लोगों को लेकर उस हवेली में नहीं जाऊंगी। ये सुनकर टीना अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। और आप थोड़ी जानती थी कि वहाँ चुड़ैलों का बसेरा हो चुका है। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।